गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग व्याकरण का अगला पाठ विशेषण करेंगे। सबसे पहले विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहे जाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो लिखने से संज्ञा यानी कि नेमिंग वर्ड्स और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं उनकी विशेषता प्रकट हो, वो क्या है? हमारे विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक। अब बच्चे यहाँ पर परिमाण की जगह पे परिणाम भी लिख देते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस। परिमाण वो होता है जिसका अर्थ होता है नापना, तोलना, और परिमाण का अर्थ हो गया नापना और तोलना, और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, यानी कि आपने कोई काम किया और उसका क्या रिजल्ट आया। तो परिणाम और परिमाण में ये फर्क आपको समझना है। परिमाणवाचक की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं। क्रम का मतलब सीरीज वाइज, उसे क्या कहते हैं हम? संख्यावाचक। और लास्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जो सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं या किसी की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये थे विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब हम इनको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और इनके बारे में कुछ और समझते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसा कि मैंने आपको इसकी परिभाषा में बताया कि जब हम सर्वनाम या संज्ञा के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था का बोध करते हैं। अब वो कैसे करते हैं इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। गुण और दोष। अब सबसे पहले तो गुणवाचक विशेषण में उसके नाम से ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी वाक्य में किसी भी व्यक्ति की प्रेज कर रहे हो, उसके गुण दिखा रहे हो, वो ही गुणवाचक है। लेकिन नहीं, गुण के साथ दोष भी है। परिश्रम, ईमानदार, उदार, योग्य, बेईमान। बेईमान अच्छी चीज नहीं है, लेकिन यह भी गुणवाचक है, ये उस व्यक्ति का दोष है। तो गुण और दोष दोनों को हम गुणवाचक में ऐड करते हैं। रंग, रूप, सांवला, गोरा, काला, मनोहर, आकर्षक। आकर्षक का मतलब जिसको देख के आप अट्रैक्ट होते हो। स्वाद और गंध। अगर किसी वाक्य में आपको खट्टा, मीठा, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, ये सब क्या है? ये उन वस्तुओं की, उन चीजों के गुण हैं। जैसे कि अंगूर खट्टा है, ठीक है, आम मीठा है, फूल सुगंधित है, कचरा दुर्गंधपूर्ण है। तो ये उन वस्तुओं के गुण और दोष हैं, ठीक है। तो इसको भी हम गुणवाचक में लिखते हैं। आकार, चपटा, पतला, मोटा, लंबा, तिकोना, विराट। विराट का मतलब बहुत बड़ा, विशाल। तो ये सब भी क्या है? गुण हैं। अवस्था, दशा, कमजोर, रोगी, अमीर, वृद्ध, बलवान। वृद्ध होता है यानी अवस्था का मतलब ये होता है कि आप किस एज स्टेज पे हैं। आप बच्चे हो, आप बड़े हो गए हो, आप जवान हो, आप बूढ़े हो, वो होती है हमारी अवस्था। और दशा होती है कि आप किस कंडीशन में हो। आप बहुत कमजोर हो, आप रोगी हो, या फिर आप बहुत अमीर हो, या फिर आप बहुत गरीब हो, या आप बहुत बलवान हो। तो ये सब भी किस में आएंगे? हमारे गुणवाचक में। स्थान संबंधी। भारतीय, जापानी, देशी, विदेशी, मैदानी। अब जब किसी भी वाक्य में स्थान के संबंध में कोई विशेषता बताई जा रही है और उसके साथ ये लगाया जा रहा है, जैसे कि किसी भारत के बारे में, जापान के बारे में कोई और प्रेजिंग बताई जा रही है, विशेषता, तो जो यह स्थान के बारे में बताया जा रहा है यह हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है स्थिति। बाहरी, ऊपरी, निचला, स्थिर। स्थिति का मतलब आप बता रहे हो कि लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, वो बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, स्थिर है। स्थिर का मतलब फिक्स्ड है। तो आप जब इन चीजों के बारे में बता रहे हो तो यह भी गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। काल, अगर आप
आधुनिक काल है, प्राचीन काल है, दैनिक है, वार्षिक है, साप्ताहिक है, ये सब जब आप इनके बारे में बता रहे हो वाक्य में, अगर इनका प्रयोग किया जा रहा है तो ये भी हमारे क्या है, गुणवाचक विशेषण। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छू कर देखना। खुरदरा, भारी, गरम, ठंडा, नरम, मुलायम, ऐसी चीजें जिन्हें आप छू कर, स्पर्श कर कर ही पता कर पाते हैं, वह भी उस वस्तु की या फिर उस व्यक्ति का गुण है। खुरदरा यानी कि अगर हम बोलें कि सड़क बहुत खुरदरी है, ठीक है, पेटी बहुत भारी है, चाय बहुत गर्म है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडी है, ठीक है, रजाई बहुत नरम है, फूल बहुत मुलायम है। तो जब हम उनके बारे में बता रहे हैं तो वो भी उनकी विशेषता है, उनका गुण है और वो गुणवाचक में आएगा। दिशा यानी कि पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, जब हम किसी वाक्य में किसी दिशा के बारे में बात करते हैं तो वो भी हमारी क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो ये सब मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सिंपल वर्ड्स आते हैं और आप पता लगा लेते हो कि वो गुणवाचक हैं। अगर आपको इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं तो ये सब भी क्या है, हमारे गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जब हमें परिमाणवाचक में क्या होता है कि जब संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का बोध होता है, वो क्या होता है, हमारा परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक वो होता है जिसमें आपको संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा पता चल जाती है, एग्जैक्ट आपको क्वांटिटी पता चल जाती है कि किसी वस्तु की कितनी क्वांटिटी है, जैसे कि 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, 3 किलो चावल, ऐसे, ठीक है। तो जब आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है तो आप निश्चित हैं। और अनिश्चित वाचक जिसमें आपको मतलब क्लियर नहीं होता है कि वो कितना है, जैसे कि थोड़ा दूध, अब कितना किलो दूध है नहीं पता, ज़्यादा मिठाई, कितना केजी है नहीं पता, इतना काम, कितना काम नहीं पता। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट एग्जैक्टली, जिनको आप प्रॉपरली नाप तोल नहीं सकते हो, वे क्या है, अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक में एक डिफरेंस ये है, सबसे आसान, कि परिमाणवाचक में हम वस्तुओं को नापते और तोलते हैं और संख्यावाचक में हम उनको काउंट करते हैं। अब संख्यावाचक की परिभाषा, जैसा कि मैंने आपको बताया, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या उसके क्रम का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो 4 चिड़िया बैठी हैं तो आपको 4 से एग्जैक्ट पता चल गया कि कितनी चिड़िया हैं, 4 है। लेकिन अगर यहाँ पर आए कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो आप बोलोगे कि मैम कुछ तो संख्या नहीं है, तो फिर आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि कुछ वर्ड किस विशेषण का भेद है। तो इसमें लेकिन बच्चे हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि जिन चीज़ों को हम इजीली काउंट कर लेते हैं वो संख्यावाचक ही है। अब अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी दी हुई है कि 4, 400, 4000 तो हमारा निश्चित है, और अगर हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है तो वो हमारा अनिश्चितवाचक है, ठीक है। अब इसमें भी क्या क्या है, समूहों की सूचना, जैसे कि 2 दर्जन, तीनों, चारों, क्रम की सूचना, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रत्येक सूचना, प्रत्येक, हर, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष यानी कि एवरी ईयर, प्रत्येक यानी कि हर एक, आवृत्ति सूचक, 2 गुना, चौगुना, इकहरा। तो जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो ये हमारे संख्यावाचक में आते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से ध्यान से समझने हैं और देखने हैं कि अगर इन शब्दों से कोई वाक्य आता है तो वो हमारा संख्यावाचक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसा कि मैंने निश्चित में आपको बताया कि आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है 4 रुपए हैं या 4000 रुपए हैं। अनिश्चित में क्या है, पर्याप्त, कुछ, थोड़े, सब, बहुत। जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि कितना है तो आप क्या करते हो, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक लेते हो। अब देयर इज अ वन डिफरेंस बिटवीन संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। अब क्या होता है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक के दोनों ही अनिश्चित वाले भेद में कुछ, थोड़े, बहुत, पर्याप्त ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये संख्या में आएगा या फिर परिमाण में आएगा। तो इसका एक डिफरेंस ये है कि कम, लोग, केले संख्यावाचक है। क्यों? क्योंकि ये गिने जा सकते हैं।
कम दूध और घी, यानी कि घी और जो दूध है उसको हम तोलते हैं, गिन नहीं सकते। लोग और केले को हम गिन सकते हैं, तोल नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को आप तोल सकते हो उसको आप परिमाण में ले लीजिए, और जिनको आप गिन सकते हो उनको आप संख्यावाचक में ले लीजिए। तो अगर इस कम शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में है तो उस वाक्य की पहचान करने के लिए पहले आप उसका विशेष्य देखिए। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि विशेषण वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता वो होता है जिसके बारे में आप विशेषता बता रहे हो। जैसे कि राम बहुत सुंदर है, तो सुंदर जो है विशेषता है, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो राम कौन है? यहाँ पर विशेष्य है। तो यहाँ पर आपको जब संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना है? उसकी पहचान उसके विशेष्य से करनी है। अब यहाँ पर लोगों के बारे में बात हो रही है, केले के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि लोग और केले गिने जा सकते हैं, तो इसको हम संख्यावाचक में लिख देंगे। और दूध और घी इसको हम नाप तोल सकते हैं, तो इसको हम परिमाणवाचक में लिख देंगे। तो यानी कि इन कम कम शब्दों का ऐसे ही कई और शब्द भी आएंगे जिनकी पहचान करने के लिए आपको विशेष्य देखना होगा, अगर आप वहां पर कंफ्यूज होते हो तो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हमारा घर, इसमें घर की विशेषता है। आपकी बेटी, ठीक है, इसमें बेटी के बारे में बताया गया है कि वो आपकी बेटी है। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण के बारे में सबसे इजी तरीका इसको समझने का क्या है कि जब पहला शब्द सर्वनाम है और दूसरा शब्द संज्ञा है तो वो क्या है? हमारा सार्वनामिक विशेषण। और अगर पहला शब्द सर्वनाम है और दूसरा कोई अन्य शब्द है, चाहे वो सर्वनाम है या फिर कोई और है, संज्ञा नहीं है, तो वो क्या होगा? हमारा सर्वनाम। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको सर्वनाम और सार्वनामिक में डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है। यदि सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में हो रहा हो तो वह सार्वनामिक विशेषण है, अन्यथा यानी कि अदरवाइज सर्वनाम है। जैसे मेरे घर पूजा है। अब यहाँ पर जो घर शब्द है यह संज्ञा है और मेरे शब्द सर्वनाम है, यानी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है तो यह सार्वनामिक है। तुम जरूर आना। तुम जो है सर्वनाम है, जरूर क्या है? कुछ नहीं है, संज्ञा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? सर्वनाम है। तो सार्वनामिक सर्च करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि पहला शब्द उसका सर्वनाम होगा और दूसरा शब्द उसका नेमिंग वर्ड होगा, कोई भी संज्ञा होगी। ठीक है। तो वो होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब इस विशेषण चैप्टर के बारे में हम कुछ और विशेष चीजें भी पढ़ते हैं। जैसे लिंग और वचन के अनुसार विशेषण में परिवर्तन होता है। जैसे नीला कपड़ा, नीले कपड़े, नीली चादर। ठीक है। यदि कपड़े थे यानी कि ए बहुवचन था तो हमने यहाँ पर नीले कर दिया। ठीक है। एक कपड़ा था तो हमने यहाँ पर नीला कर दिया। चादर थी तो हमने यहाँ पर नीली कर दिया, क्योंकि चादर जो है स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार जो है वो विशेषण में परिवर्तन हो जाता है। कुछ विशेषण संज्ञा के अनुसार रूप नहीं बदलते। जैसे भारी पत्थर, भारी संदूक, कीमती कपड़ा, कीमती कपड़े। अब देखिए यहाँ पर भारी शब्द, कीमती और कीमती, ये हमारे क्या है? विशेषण है। लेकिन इनके जो संज्ञा है, पत्थर, संदूक, कपड़ा, कपड़े, अब यहाँ पर कपड़ा एक वचन था और यहाँ पर कपड़े बहुवचन है, लेकिन इन दोनों के साथ जो हमारा विशेषण है कीमती, वो सेम रहा। ठीक है। तो कई प्रकार ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पर जरूरी नहीं है कि संज्ञा के बाद विशेषण जो है वो परिवर्तन हो। अगर संज्ञा शब्द के साथ विशेषण का रूप परिवर्तित नहीं भी होता। नेक्स्ट है कभी कभी विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। कभी कभी जो विशेषण है वो संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे गरीबों की कौन सुनता है? गरीब लोग। अब देखिए यहाँ पर जो गरीबों शब्द है ये सर्वनाम भी नहीं है, ये विशेषण भी नहीं है, ये क्या है? ये नेमिंग वर्ड है, ये संज्ञा है गरीबों, लेकिन इसका प्रयोग हम विशेषण के रूप में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीबों कौन है? गरीब लोगों के बारे में बात की जा रही है।
ईमानदारी, ईमानदारों के लिए काम की कमी नहीं है। अब यहाँ पर ईमानदार कौन है? ईमानदार लोग हैं जिनके लिए काम की कमी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब विशेषण की जगह पर संज्ञा का प्रयोग किया गया, ईमानदारों और गरीबों। जब कभी भी आपको वाक्यों में ऐसे शब्द मिले तो ये भी क्या है? हमारे विशेषण है। आप कंफ्यूज मत होइए कि इस वाक्य के अंदर आपको विशेषण कौन सा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गरीबों के बारे में बताया है, गरीब लोगों के बारे में बताया है, तो गरीबों शब्द क्या है? विशेषण। यहाँ पर सभी ईमानदार लोगों के बारे में बताया है, तो ईमानदारों क्या है? विशेषण। ठीक है, तो कभी कभी विशेषण के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग भी किया जाता है और वो विशेषण ही कहलाता है। विशेषण प्राय विशेष्य से पूर्व लगता है, परंतु कभी कभी यह बाद में भी आता है। अब मैंने आपको क्या बताया था? विशेषण वो है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो है जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। जैसे यह पीला गुलाब है। पीला क्या है? विशेषण यानी कि विशेषता, और गुलाब क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही है, विशेष्य। अब यहाँ पर जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले लगा है, पीला गुलाब। तो अगर जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले लग रहा है तो वह उद्देश्य विशेषण है। यदि विशेषण विशेष्य के बाद लग रहा है तो वह विधेय विशेषण है। जैसे कि यह गुलाब पीला है। अब आप देखो, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होइए। विशेष्य आपको पता है जिसके बारे में विशेषता हो रही है, और विशेषण वो है जो स्वयं प्रेजिंग वर्ड्स है। ठीक है, अब अगर विशेष्य पहले लगता है तो विधेय विशेषण है, और अगर विशेष्य बाद में लगता है तो उद्देश्य विशेषण है। यानी कि पीला गुलाब और गुलाब पीला, अगर विशेषण पहले आ गया तो उद्देश्य विशेषण, और अगर विशेषण बाद में आ गया तो विधेय विशेषण। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज जब आप चैप्टर के बारे में पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप वाक्य फ्रेम करने लगते हो तब आपको कन्फ्यूजन आती है कि तब आप समझ नहीं पाते हो कि इसके अंदर ये चीज़ें क्या हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट था गरीबों और ईमानदारों। अब आप अगर इस वाक्य के अंदर देखोगे, विशेषण ढूंढोगे तो आपको गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण से रिलेटेड कोई भी भेद नहीं दिख रहा है। लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब कभी कभी क्या होता है कि विशेषण के स्थान पर संज्ञा का जो प्रयोग है किया जाता है विशेषण के रूप में। ठीक है, उसी तरह से पीला गुलाब और गुलाब पीला। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है तो इसको देखने के लिए आप क्या देखोगे कि विशेषण पहले है या फिर विशेषण बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रविशेषण। प्रविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण तो वो हो गए जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, प्रेजिंग वर्ड्स। लेकिन अगर कोई उन प्रेजिंग वर्ड्स की भी प्रेजिंग बताए, जैसे कि सरिता अत्यधिक मेहनती है। अब सरिता मेहनती है, सरिता की विशेषता ये है कि वो मेहनती है, तो विशेषण ये है। लेकिन अब वो अत्यधिक यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, यहाँ पर हमने विशेषता की भी विशेषता बताई है, तो वो क्या है? हमारा प्रविशेषण। ठीक है बेटा, तो ये विशेषण के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं। लास्ट है हमारा विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मोनिका सुंदर है, वेरी सिंपल। इसमें जो सुंदर शब्द है हमारा विशेषण है। उत्तरावस्था, यह घर पहले वाले से बड़ा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले वाले से दूसरे को कंपैरिजन किया जा रहा है, जब तुलना की जा रही है तो यहाँ पर भी से बड़ा भी क्या है? हमारा विशेषण है। उत्तमावस्था, जब किसी वस्तु की तुलना या किसी व्यक्ति की तुलना सब में सबसे अच्छी तरीके से की जाए, जैसे कि सभी बच्चों में अनामिका सबसे अधिक समझदार है। यानी कि जो अनामिका है वो सभी बच्चों, चाहे वो कितने भी बच्चे हैं, उन सब में से सबसे ज़्यादा समझदार है। तो ये क्या है? उसकी उत्तमा अवस्था है। ठीक है बेटा, ये जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप वाक्य करते हैं तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है आपको, है ना। तो अगर सिंपल वाक्य आ रहा है तो ये मूलावस्था है। जब कंपैरिजन किया जा रहा है किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तो वह उत्तरावस्था है। लेकिन जब किसी एक व्यक्ति का या एक वस्तु की तुलना
सभी बच्चों से या सभी वस्तुओं से की जा रही है तो वो हमारी उत्तमावस्था है। तो ये जो चैप्टर था हमारा विशेषण, आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।